ये शिखर पे पहुंचाने के लिए रोमियो स्क्वाड बनाने की क्या जरूरत थी? अब बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र में ही इसको शामिल कर लिया गया है। यूपी सरकार की तर्ज पर काम करेगा क्या वोट के लिए? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहन बेटियों को छेड़ते भी हैं, उनका जीना दूभर भी करते हैं। और मुझे नहीं लगता इस हॉल में या आपके करोड़ों दर्शक जो एबीपी न्यूज को देख रहे होंगे, कोई ये कहेगा कि किसी की बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी करे, उसका जीना मुश्किल करे। क्या आप नहीं चाहते बेटियां निर्भय हो के, जिनको कोई भय ना हो, वो सड़कों पर रात को किसी भी समय निकले, दिन में किसी भी समय निकले? हमने यूपी में करके दिखाया। अखिलेश जी की सरकार के समय बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती थी। आज भाजपा की योगी जी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं आंख उठा के बेटी की ओर देख भी पाए। दिल्ली पुलिस क्या करेगी फिर, अगर बेटियों के लिए आपको रोमियो स्क्वाड के गठन की जरूरत पड़ रही है तो? ये देखिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे दिल्ली सरकार हो, वॉलंटियर हो, रोमियो स्क्वाड हो। केवल एक से नहीं, समाज की सोच बदलने से भी काम होता है। क्या केवल पुलिस के लठ से ही काम चलता है? नहीं। हर उस मां को, हर उस परिवार को अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। जैसी उनके अपने परिवार की बेटी है, वैसे ही किसी और की बेटी अगर सड़क पे जाती है तो, या बस पे जाती है तो उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये तो समाज की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी सरकार की जिम्मेदारी है। तो रोमियो स्क्वाड, अगर मैं आपको यही कहूं कि अगर यहां पर बाकी सारे डिपार्टमेंट थे तो ये जो हजारों की तादाद में वॉलंटियर आम आदमी पार्टी ने भर्ती कर लिए, क्यों किए हैं भाई? क्यों किए हैं? क्या जरूरत है इनकी? एयरपोर्ट पे तो 4 तरह के डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल सिक्योरिटी भी है, सीआईएसएफ भी, बाकी भी है। तो केजरीवाल जी ने वहां पे अपने ये क्यों वॉलंटियर खड़े किए? बताओ क्या काम है? अब वो तो आप बताएंगे ना क्या काम है उनका। मैं तो यही कहता हूं, ये केवल दुकान चालू कर रखी इन्होंने। हमें वैसे नहीं चाहिए, हमें काम करने वाले चाहिए। और हमने इसलिए कहा दिल्ली को सेफ भी बनाएंगे, जो हम कहते हैं सुरक्षित भी बनाएंगे, और सब तरफ साफ करके दिखाएंगे, चाहे हवा हो, सड़कें हो, पानी हो, सीवर हो या फिर यमुना जी हो। एक और सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी की ओर से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा जोर शोर से दिल्ली में उठाया जा रहा है, और इसी मुद्दे पर उधर से आम आदमी पार्टी आप लोगों को घेर रही है। देखिए, जिनके विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता अपने लेटर हेड पे उनके फर्जी राशन कार्ड बनाएं, उनके आधार कार्ड बनाएं, उनके वोटर आईडी कार्ड बनाएं, इससे बड़ा देशद्रोह का काम क्या हो सकता है? क्या देश विरोधी हरकत नहीं है कि आप दिल्ली के लोगों के जो हक हैं, उनके मुफ्त इलाज के, मुफ्त अनाज के, उनके पक्के मकान के, आप वो भी छीन रहे हो? और दिल्ली की जनता जिस सरकार को चुनना चाहती है, आप उसको प्रभावित करने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को लाकर खड़ा करते हो। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? ये वही लोग हैं, आम आदमी पार्टी वाले, जो भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और अफजल गुरु को बचाने की बात करते हैं, दूसरी ओर रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण देते हैं। ये देश विरोधी सोच किसी की है तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी की है। 2 लाइन में आखिरी सवाल, चूंकि दिल्ली बीजेपी की ओर से अभी कोई चेहरा नहीं दिया गया है अरविंद केजरीवाल के समकक्ष, और बहुत पॉपुलर चेहरे की जिसकी बार बार डिमांड की जाती है, खुद अरविंद केजरीवाल की ओर से यह सवाल खड़ा किया जाता है और बीजेपी चुप्पी साध ली जाती है। अब देखिए, वो हरियाणा से आकर यहां पर मुख्यमंत्री बन गए। सुषमा स्वराज जी जो बीजेपी की आखिरी मुख्यमंत्री थी, वो भी हरियाणा की ही थी। आप हिमाचल के हैं, तो आप भी उस रेस में हैं, आप पॉपुलर चेहरे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जगह जगह महत्वपूर्ण सीटों पर आपको ही चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया है। तो अनुराग ठाकुर रेस में कहां है यहां पर? मैं कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अब राजस्थान देखिए जी, छत्तीसगढ़ देखिए, गुजरात देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, हरियाणा देखिए, त्रिपुरा देखिए। हमने चुनाव जीतने के बाद, जो आप में से किसी ने गैस नहीं किया था, हमने भाजपा के कार्यकर्ता को वहां का मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने ईमानदारी से सरकार को आगे बढ़ाया। दिल्ली में भी जो हमारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से कोई एक दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। हमने जो बहनों से और बाकी सबसे वायदे किए हैं, 2500 रुपया महीना से लेके 21,000 रुपया गर्भवती महिला का हो, केजी से लेके पीजी की मुफ्त शिक्षा हो, 50,000 नौकरियां सरकारी और 20 लाख गैर सरकारी हो, नलकों से साफ जल
और हवा साफ और यमुना जी को साफ करने के वायदे हों, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, इन सब से जो वायदे किए हम उनको पूरा करके दिखाएंगे और दिल्ली में भाजपा की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब नेताजी जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनके दावे का कितना दम दिखेगा? क्या जनता का अनुराग बीजेपी को मिलेगा या फिर द्वेष कायम रहेगा? अनुराग द्वेष की इस लड़ाई में अब दिल्ली में कहां खड़ी होगी बीजेपी इस बार? लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।